दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 8 का क्वेश्चन है साधारण ब्याज का। इसको हम लोग शुरू से लास्ट तक इसको सॉल्व करेंगे। 3 क्वेश्चन है, ये लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, आइए हम लोग अब सॉल्व करते हैं। देखिए P1 बराबर दिया है। देखो क्वेश्चन कह रहा है ₹1500 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3000 का टी वर्ष का मान ज्ञात कीजिए। टी जो है समय है। ठीक है, देखो यहाँ दिया है P1 बराबर दिया है 1500, इसको लिख लेंगे। देखो आर बराबर होता है दर, तो लिखेंगे आर बराबर 6% और समय टी बराबर दिया है T1 कर देंगे। ठीक है, T1 बराबर 10 वर्ष। अब देखो फिर दिया है ये ₹3000, तो यहाँ लिखेंगे P2 बराबर 3000 रुपये। ठीक, ये हो जाएगा। और फिर लिखेंगे R2 बराबर 5%, इसको लिख लेंगे। उसके बाद टी तो ज्ञात करना है, टी बराबर लिख लेंगे, T2 लिख लेंगे इसको। ठीक है, ये ज्ञात करना है। अब देखिए इसको लिखेंगे P1 गुणे R1 गुणे T1 बटे 100 बराबर P2 गुणे T2 गुणे R2 बटे 100। ये हो गया। अब देखो इस सूत्र में इसको रखेंगे। P1 का मान है 1500, तो यहाँ लिखेंगे 1500 गुणे दर है 6%, तो गुणे 6 लिखेंगे और समय है 10 बटे 100। ये हो गया, बराबर करके लिखेंगे। फिर से P2 का मान है 3000, तो यहाँ बराबर करके लिखेंगे 3000 गुणे R2 लिख लो चाहे तो, या T2 लिख लो। T2 का मान तो ज्ञात करना है, गुणे R है 5%, यहाँ 5% लिख लेंगे बटे 100। ये हो गया। अब देखो ये 100 से ये 100 कटा। अब देखो T2 निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे T2 बराबर लिखेंगे T2 बराबर, देखो ये लिख लेंगे 1500 गुणे 6 गुणे 10, ये हो गया बटे 3000 गुणे 5, ये हो गया ना। अब देखो एक जीरो से एक जीरो गया, 15 एक कम 15, 15 दूना 30, ये हो गया। देखो 5 दूनी 10, 10 से 10 कट गया। ये देखो टी बराबर आया, नीचे देखो टी बराबर लिखेंगे, टी बराबर 6 वर्ष। ठीक, यही आपका उत्तर है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिर कह रहा है कि किसी धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना ₹8000 का 14 वर्ष में 2% वार्षिक दर से ब्याज होगा। तो देखिए यहाँ P1 का मान बराबर मानेंगे P। ठीक, उसके बाद R1 बराबर दिया है, R1 बराबर 8%। उसके बाद T1 बराबर लिखेंगे 7 वर्ष। ठीक, ये दिया है। अब देखो फिर देखो यहाँ लिखा है P2 बराबर दिया है 8000, तो इसको लिख लेंगे। उसके बाद R2 बराबर लिखेंगे 2%, ये 2% हो जाएगा। उसके बाद T2 बराबर दिया है 14 वर्ष, तो यहाँ 14 वर्ष लिख लेंगे। ठीक, ये समय है। अब देखो सूत्र होता है, तो इसको लिखेंगे P1 का मान है P, तो यहाँ P लिख लेंगे, गुणे R का मान है 8 लिख लेंगे, गुणे T समय है 7 बटे 100। ठीक, ये हो गया। और उसके बाद P2 का मान 8000, तो यहाँ 8000 लिख लेंगे, गुणे T2 का मान है R2 का मान है 2%, यहाँ गुणे 2 लिखेंगे बटे गुणे T2 का मान 14 वर्ष है, यहाँ 14 बटे 100 लिख लेंगे। ठीक, 100 से 100 कट गया। देखो P लिखेंगे, P बराबर लिखेंगे 8000, ये 8000 हो जाएगा, गुणे 2 गुणे 14 बटे ये 8 गुणे 7 लिख लेंगे, यहाँ पे 8 गुणे 7। ठीक, अब देखो ये 7 दूनी 14, ये कट गया, यहाँ 2 बचा। अब देखो 8 एक कम 8, 1000 बचा। ठीक, अब देखो 2 दूनी 4, तो यहाँ लिखेंगे P बराबर आया 2 दूनी 4000, P बराबर 4000, यही उत्तर है। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए
ये क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश ने ₹10,000 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया और गणेश ने ₹5,000 20 वर्ष के लिए उधार लिया। दोनों अपनी अपनी अवधि के अंत में समान साधारण ब्याज अदा करें तो गणेश किस दर पर उधार लिया था। तो देखिए रमेश ने P1 दिया है, यहाँ पे P1 बराबर लिखेंगे 10,000। ठीक, ये 10,000 हो गया। और दर दिया है R1 बराबर दिया है 12% और समय दिया है T1 बराबर दिया है 5 वर्ष, ये हो गया। फिर देखो P2 बराबर दिया है 5,000, इसको लिख लेंगे। और समय दिया है 20 वर्ष, तो यहाँ लिखेंगे समय T2 बराबर दिया है 20 वर्ष। ठीक, उसके बाद आर का मान निकालना है, किस दर पे पूछा है ना, तो आर का मान R2 का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो इसको लिखेंगे P1 का मान 10,000 गुणे 12% गुणे 5/100, ये हो गया बराबर P2 का मान 5,000 गुणे आर का मान ज्ञात करना है, R2 का मान यहाँ R2 लिख लेंगे गुणे समय 20 वर्ष, ये 20 लिख लेंगे बटे 100, ये हो गया। अब देखो ये 100 से ये 100 कटा तो R2 का मान ज्ञात करना है, ये R2 है ना, R2 का मान ज्ञात करना है तो R2 बराबर लिखेंगे यहाँ पे R2 बराबर ये 10,000 लिखेंगे, 10,000 गुणे 12 गुणे 5, ये हो गया बटे 5,000 गुणे 20। ठीक, अब इसको हम काटेंगे, देखो इसको हम काटेंगे तो ये आएगा, देखो 5 चौ 20, ये हो गया 4 तिहाई 12, ये 3 हो गया। अब देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 गया, फिर 1 0 से 1 0 गया, 5 दूनी 10, फिर बचा, देखो यहाँ लिखेंगे R2 बराबर 2 गुणे 3। ठीक, अब देखो R2 बराबर आया 3 दूनी 6, दर पूछा था 6%, यही आपका उत्तर है। ठीक, इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, आप लोग पूरे प्लेलिस्ट को जाके देखिएगा। थैंक यू।